हेलो एवरीवन। बच्चों का जो नीट के एग्ज़ाम है तो उसकी तैयारी सबकी चल ही रही है। थ्योरी के क्वेश्चन सब कर ही रहे हैं और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन भी कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस की वीडियो भी मैं डाल रही हूँ। आज बेसिक बायोलॉजी, कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं कि लास्ट मोमेंट पर बच्चा अगर उनके पास एक तरफ ये ना हो, मतलब सारा लिखा हुआ, तो उस समय एकदम नहीं मिल पाता। तो मैं कुछ वीडियोस इस टाइप की डालूँगी कि बच्चों को कुछ बेसिक्स एकदम, मतलब लास्ट मोमेंट पर भी क्या उनको रिवाइज़ करना हो तो वो रिवाइज़ कर सकते हैं। इसके आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं या डायरेक्ट वीडियो भी देख सकते हैं। तो वो आप जैसे करेंगे उस तरीके से करना। इसका आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है फादर्स ऑफ वेरियस ब्रांचेस, मतलब बेसिक बायोलॉजी करके मैंने इसको डाला है कि ये मतलब कॉमन चीज़ है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट, पीजीटी, टीजीटी एग्ज़ाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। इसमें देखो अगर हम ये कहें कि कॉमन सारे जितने भी फादर है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस, तो ये तो सभी को मालूम है। यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ा सा अलग जो एकदम नहीं मिल पाते वो डाले हैं, कुछ कॉमन भी हैं। फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स, सबसे पहले मतलब एंटीबायोटिक्स को, जिसको सर्पेंडिडिटी डिस्कवरी बोलते हैं, तो सडन डिस्कवरी हुई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, ये एंटीसेप्टिक सर्जरी के जोसेफ लिस्टर, एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर। और नीचे भी मैंने एक डाला है कि फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी और सिंपल सर्जरी, क्योंकि पहले जो सर्जरी सबसे पहले जब बहुत डिस्कवरी हुई थी इन सब चीज़ की 17 समथिंग में, तो जो सब्जियां होती थी, तरबूज है, घिया है, उसको प्लांट पर लगे लगे उनको काटा जाता था, काट के उसी तरीके से फॉर्म में सिला जाता था, और बाद में वो अगर डेड नहीं हुए हैं तो इसका मतलब सर्जरी सही हुई है। जैसे मान लिया कोई बॉडी ऑर्गन की सर्जरी होती है और उसको सिला जाता है कि वो ऑर्गन प्रॉपरली, भाई स्किन को ऊपर से सिला जाता है तो स्किन भी धीरे धीरे मतलब उस तरीके से पूरी कवर होके फिर से वो अपनी सेल डिवीज़न स्टार्ट कर देती है, उसी तरीके से प्लांट में। तो जब पहले डिस्कवरी इसकी हुई थी सर्जरी की, तो वो प्लांट्स पर भी हुई थी। तो यहाँ पर एंटीसेप्टिक सर्जरी के जोसेफ लिस्टर और प्लास्टिक सर्जरी और सिंपल सर्जरी के ससरोता, मतलब ये जो हैं ससरोता। फादर ऑफ आयुर्वेदा चरक, सबने नाम सुन रखा होगा। फादर ऑफ बायोलॉजी या हु कॉइंड द टर्म जूलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, और हु कॉइंड द टर्म बायोलॉजी वो हैं लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। और फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने केवल जो ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप को इन्होंने, कार्ल लैंडस्टीनर ने ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर नहीं किया था, वो बाद में डिस्कवर हुआ था कैस्टेलो, स्टर्ली एंड कैस्टेलो ने। वो बाद में डिस्कवर हुआ था स्टर्ली एंड कैस्टेलो, मतलब कैस्टेलो एंड स्टर्ली ने डिस्कवर किया था ए बी ब्लड ग्रुप को। कीमोथेरेपी, जो कीमोथेरेपी होती है, भी कैंसर वगैरह हो जाता है तो उसके बाद कोई सेल्स लिविंग तो नहीं बची हैं, तो उनको डेड करने के लिए कीमोथेरेपी होती है, केमिकल से थेरेपी। पॉल एहरलिख, फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल एहरलिख। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबको मालूम होगा कि हम लोगों के जो फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, पर एक बात का और ध्यान रखेंगे कि फिंगरप्रिंट चाहे हम फिंगर्स का लें, ये नहीं कि हम फिंगरप्रिंट इस तरीके से फिंगरप्रिंट, हम ब्लड का सैंपल लेना होता है, यहाँ तक कि एक हेयर ले सकते हैं, सलाइवा ले सकते हैं। सलाइवा में जो सलाइवा सिक्रीट होता है तो उसमें सेल्स होती हैं, सेल्स का डीएनए लेना होता है। और ब्लड, अगर मैं तुमसे कहूँ क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए आरबीसीज ले सकते हैं, आंसर होगा नो। आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो डीएनए भी नहीं है। डब्ल्यूबीसीज ले सकते हैं, और जो मतलब थर्ड टाइप की ब्लड प्लेटलेट्स, उनको भी नहीं ले सकते क्योंकि उनमें स्टार्टिंग में न्यूक्लियस है, बाद में वो डिजनरेट हो जाता है। तो डब्ल्यूबीसी, हमें डीएनए चाहिए, और डीएनए चाहे ब्रेन की सेल्स का है, मतलब कहीं भी, हेयर का भी होगा,
बॉडी के किसी भी पार्ट की सेल्स का होगा, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हर एक का सेम होता है, मतलब बॉडी के हर एक सेल का। तो फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सर, यहाँ पर सर भी है, सर एलेक जेफरीज। फादर ऑफ ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंथो वैन। फादर ऑफ जीन थेरेपी, देखो जीन थेरेपी स्टार्ट हो चुकी है कि जीन्स के थ्रू, अब मान लिया किसी को कोई प्रॉब्लम है, बर्थ से ही प्रॉब्लम है कि कोई जीन डिलीटेड हो गई है और वो जीन नहीं है, तो नॉर्मल केस में मतलब अब तक इतना अभी ये टेक्निक नहीं थी, पर अब आगे कमिंग 10 ईयर्स में सभी हॉस्पिटल में ये सब चीज़ें मतलब शुरू हो जाएंगी, जीन थेरेपी, कि डायरेक्ट जीन्स का ही, कि किस तरीके से किस जीन के अंदर डिफेक्ट है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, उस जीन को वहाँ से मतलब अगर डिलीटेड है तो उस जीन को जोड़ो, और अगर डिलीटेड नहीं है मतलब वो जीन में डिफेक्ट आ गया है तो डिफेक्टेड जीन को रिमूव करके न्यू जीन को ऐड करना। और वो न्यू जीन मतलब पेरेंट से ही उस तरीके से सारा, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है, उसी तरीके से जीन का भी होगा। ठीक है, तो ये मतलब जीन थेरेपी एंडरसन ने जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिस तरीके से मतलब बायो के अंदर बायोटेक्नोलॉजी है, तो बायोटेक्नोलॉजी में नॉर्मल हम कोई भी कह रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है। मैकेनिकल इंजीनियर की बात करो यहाँ पर कि मैकेनिकल इंजीनियर है, किसी भी मतलब कोई भी गाड़ी को बना रहा है, वो ट्रेन को बना रहा है, तो यानी कि डिफरेंट उनके जो पुर्जे हैं, मशीन है, उनको वो जोड़ रहा है। इसी तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी होता है, ये बायो से रिलेटेड है। इसमें अगर किसी प्लांट्स के केस की मैं बात कर रही हूँ कि एक प्लांट्स की जीन्स बहुत अच्छी हैं और उसी स्पीशीज़ का दूसरा प्लांट है वो थोड़ा वीक है, तो उसकी जीन्स को दूसरे जो वीक प्लांट है उसमें ट्रांसफ़र करना, या आजकल कह रहे हैं हम कि शुगर फ्री आलू हो गया, तो इसका मतलब शुगर फ्री आलू हैं तो उसमें उस तरह की जीन को डाला गया है, वो जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्लांट हो जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, विटामिन ए एनरिच राइस हो गया, बहुत सारी ऐसे प्लांट बन चुके हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बोलते हैं। और वो किस चीज़ से ही संभव होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ईजी इतना नहीं होता, हर तरफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, मशीनरी के थ्रू उस पॉइंट से कट करके दूसरी चीज़ को जोड़ा जाता है। अगर कोई भी गलत जीन जुड़ गई है तो कैरेक्टर्स अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग फादर ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ मेडिसिन्स हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी पहले बता चुकी हूँ मैं, ससरुता। और फादर ऑफ रेडिएशन बायोलॉजी वो हर्मन जोसेफ मुलर। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी जानकारी हैं, कॉमन फादर जितने भी दे रखे हैं वो सबको मालूम है, सब चैप्टर पढ़ते हैं, सबको मालूम है। केवल ये थोड़ा सा अलग मतलब है कि बच्चे एक बार इनको पढ़ लेगा तो जिन्होंने तैयारी कर रखी है उनको एकदम माइंड में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।